इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जी की कली खिल जाए। रहमत माने कृपा। एक बार पुनः भगवान अरूप हैं, उनका कोई स्वरूप एमपी में एक बात बड़ी अच्छी है। क्या है? एमपी पर हमें कथा सुनाया करते हैं और प्रांतों में, आपको नहीं सुनाते और प्रांतों में। मध्य प्रदेश में एक सिद्ध महात्मा पहुंच गए तो किसी ने खबर फैला दी एक गांव में कि महाराज की जो सिद्धि है वो पांव में नहीं सिर में आ गई है। तब लोग सोचे कि यदि सिर का एक ही मिल जाए का है? अद्भुत श्रद्धा है आपकी। हम निकाल ले आए, बस 2 दिन बचा है। उठत बैठत खात पियत नहात पूजा संध्या। महाराज कोई मिलने आया है। अरे परचून की दुकान है का? जब होता तभी चले आते हो। न कोई समय है, न कोई साहित्य है, न पंचांग है। एक अद्भुत श्रद्धा है। ओह नहीं, सब जगह बात कहता हूं। यहाँ तो आप लोग 2 भाग में बैठे हैं। भोपाल की कथा में नर नारी सब एक साथ बैठे थे, हाथ पकड़ पकड़ पति पत्नी बैठे थे। अद्भुत। प्रभु तीर्थराज प्रयाग में वास कर रहे हैं, भरद्वाज जी महाराज के आश्रम। वास तीर्थ के पास हो तो तीर्थ में ही करना चाहिए, होटल में नहीं करना चाहिए। तीर्थ में वास करें। सुख मिलता है। तीर्थ में केवल वास का फल है, कुछ करो न करो, शेष तो अपने आप होता रहता है। हरि नाम भी जाता रहता है, संतों के दर्शन भी होते रहते हैं, और नहीं चाहोगे तब भी निकलते कहीं न कहीं भगवान के अर्चा विग्रह श्री विग्रह का दर्शन अवश्य होता है, होगा ही। ऐसे जिन घरों में भगवान का मंदिर है, सामान्यतया मंदिर का व्यवहार व्यवस्था विधान लोग प्रवेश द्वार के आसपास करते हैं कि आते जाते भगवान का दर्शन बना रहे। तो जिनके घरों में भगवान का मंदिर है वो तो सर्वकाल भगवान के पास रहते हैं। मन में इसका एहसास बना रखो, माता पिता भगवान है, संत सदगुरु भगवान है, प्रतिमूर्ति तो भगवान है, माने को भगवान है, भगवान तो भगवान है ही। अरे कैसे भगवान है? जैसे आप मान लो
वस्तुतः भगवान की जो साहित्य की परिभाषा है, भ ग व आ और न, इसमें 5 है। पांचों तत्वों का जो नियंत्रक है वो परमात्मा है, वो भगवान है। भ माने भूमि, ग माने आकाश गगन, व माने वायु, अ माने अग्नि और न माने नीर। इन 5 तत्वों का जो नियंत्रक है वो परमात्मा है। ये 5 जिससे संचालित हैं वो भगवान है। भगवान को हम यूं नहीं मानते, आप हमको भगवान नहीं कह सकते हो। क्यों? हमारे में वो भगवान के गुण नहीं, परंतु हम साधु संतों कथाकारों में भगवत बुद्धि इसलिए रखते हैं कि वो हमको भगवान की चर्चा सुनाते हैं, भगवान नहीं। हमारी भगवत बुद्धि इसलिए है कि वो भगवान की कथा हमको सुनाते हैं। अरे हम तो भगवान की कथा सुनने वाले हैं, ये सुनाने वाले हैं, ये तो भगवान के मेरे से भी निकट ऐसा जान पड़ता है। इसलिए हमारी अरे महावा मोरे प्रभु मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मैं क्या जानूं भगवान कहाँ है, राम का, मैंने तो आप ही को देखा है। पूरे ब्रह्मांड में भारत भूमि जैसी कोई भूमि नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड है, सब भूमि है। गंगा मैया सब जगह, सब भूमि है। 7 पुरियां सब जगह नहीं है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तैते मोक्षदायी। केवल बसो, जाके बस जाओ। मोक्ष माने ज्ञानदायिनी। प्रयागराज से भगवान आगे बढ़े। यहाँ भरद्वाज जी विदा करते समय बड़ी अद्भुत बात कहे, प्रभु हमारा तीर्थराज प्रयाग बसरा सफल हो गया। क्यों? आपके दर्शन हो गए। तीर्थों में संतों का समागम होता है, तीर्थों में भागवतों का आना जाना बना रहता है। क्या लाभ। भाई श्रावण में फाइनल कर लो कार्यक्रम, दादा का करना, दबाव नहीं, और महापुरुषों का दर्शन हो, आनंद हो। भूल जाऊंगा मैं, श्री चैत्र राम नवमी के पर्व पर जो आने वाले हैं, कृपया कार्यालय में नाम अंकित अवश्य करा लें, क्योंकि वहाँ रहने की बहुत कठिनाई होती है। अपने पास कुल 100 कमरे हैं, फिर आपको वही बरामदे में सोना पड़ेगा, बड़ी कठिनाई होती है, बहुत दबाव। 50 लाख लोग रहते हैं श्री राम नवमी के पर्व, कम से कम। आप कहोगे हम तो व्यवस्था कर लेंगे, होगी ही नहीं तो कहाँ से व्यवस्था कर लोगे। भाई जब कहीं कोई कक्ष खाली होगा तब ना आपको मिलेगा, बड़ी कठिनाई होती है। हम लोगों के कक्ष में भी एक ही जगह 7 लोग शयन कर जाते हैं। अब आते हैं लोग, किसको मना करेंगे, सब लोग पाके आते हैं। इसलिए उपस्थित हो कृपया, सूचित रहे जिससे आप व्यवस्था बन सके। भोजन पानी का कोई टेंशन नहीं, सबसे बड़ी समस्या झोला कहाँ रखें। हाँ ये बड़ी है भाई, ये लोग बेचारे बहुत कष्ट पाते हैं, दूर इनको रुकना पड़ता है। आश्रम में जगह नहीं बचती, बड़ा आश्रम है, विशाल आश्रम है, महाराज 5 पीढ़ी की तपस्या है, इसलिए परिकर बहुत है। अभी सरकार आजकल मिथिला वंदन कर रहे हैं, तो आप आओ, अच्छी बात, लेकिन सूचित रहेगा तो व्यवस्था अनुकूल बन पाएगी। ऐसा भी नहीं कि जैसे तैसे रहा जाएगा, ये संभव नहीं है। बड़ा आनंद है। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, कर्म बचन छल का, कर्म बचन मन छाड़ चल,
जब लग जनन तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। हे ठाकुर, हे प्रभु जी, कर्म से, वाणी से और मन से छल छोड़कर जब तक आपका ना हो जाए, क्या जन, जन माने सेवक, जन माने आदमी, जन माने चाकर, जन माने परिकर, ये बड़ी बात है। जगत के होने में कोई लाभ नहीं है, जगत के तो हम हैं ही। लाभ क्या है कि हम जगदीश के हो जाएं। जगत के तो हैं ही। अरे बच्चों के बाप हैं, साले के जीजा हैं, पत्नी के वो हैं, पति के ई हैं, माता पिता के बच्चे हैं, चाचा के भतीजे हैं, भतीजे के चाचा हैं, ससुर के दामाद हैं, दामाद के ससुर हैं, सब हैं। परंतु ये कब तक? जब तक ये शरीर यहाँ है तब तक। इसके बाद क्या होंगे? जब लग जनन तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। दो काम करिए। आप में से जो शिव शक्ति का उपासक हो, भक्त हो, वो रुद्राक्ष धारण कर ले, और जो रामकृष्ण लक्ष्मी नारायण का भक्त हो वो तुलसी जी धारण कर ले। आज जो पैसे का भक्त हो स्फटिक धारण कर ले। हाँ, अपनी सारी व्यवस्था है, किसको क्या पहनना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जय जो ही माला मिला वही पहन लिए, किसको क्या पहनना चाहिए, आचार्यों ने इसकी भी व्यवहार व्यवस्था बनाई। कैसे रहना चाहिए, क्या पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए, सारा विधान सोकर उठने से लेकर रात्रिकालीन शयन जाने तक आचार्यों ने एक एक व्यवहार का चिंतन किया। कैसे रहना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे खाना, क्या नहीं खाना, अरे जीना कैसे, जैसे तैसे नहीं। आपको क्या, आपको कहूंगा तो बुरा लगेगा, 90% लोगों को रहना नहीं आता। 10% लोग हैं जिनको रहना भी आता है। 50 से ऊपर प्रतिशत लोगों को नहाने का ढंग नहीं आता। आप कहेंगे उसमें क्या ढंग है, बाथरूम में घुस जाओ नहा लो, ये थोड़ी होता है। नहाना, खाना, सोना, अरे उठना, किसी के साथ बैठना, स्कंद पुराण में इन सभी व्यवहारों की बड़ी अद्भुत मीमांसा दी है। अद्भुत, एक एक के व्यवहार पर ऋषि सोचता है। हम जाने और व्यवहार करें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।